हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रेटेड करियर हेल्प एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है अक्षय सोनी और आज हम डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की जो आज चौथी क्लास है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में हमने इसका बेसिक देखा था। आज उसके हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास भी रहेगी जिसमें कि हम मिक्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि उसमें जो मिसिंग जो हमने कोई भी क्वेश्चन का टाइप ना किया उसको भी हमें उसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। तो वो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तो अभी हम इसको सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है अरेंज दी वर्ड्स, इसको लिखा है TB7SU3XWX5। तो एक कोडेड लैंग्वेज है जिसमें कि इसको बनाया गया। कोडेड लैंग्वेज में क्या है, आपको एक और चीज का ध्यान रखना है इसमें। देखिए यूजुअली क्या होता है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में, एक सिंबल आपको मिलता है, इसमें एक सिंबल होता है, ठीक है, एक लेटर होता है, एक इसमें नंबर होता है। बट इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें से हमें क्या मिल रहा है, दो लेटर मिल रहे हैं। तो दो लेटर अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करें। तो देखिए इसमें अरेंज दी वर्ड इज रिटन एज TB7SU3XWX5। तो अगर मैं आपके सामने इसको लिखूं इस तरह से, अरेंज दी वर्ड्स, ठीक है, आप इसके सामने कोड लिख दीजिए। क्या बन रहा है इसमें, TB7SU3WX5। मैंने आपको कहा था, पहले भी बताया है कि आपको जो ये नंबर्स हैं, नंबर्स को आपको ध्यान में रखना है। जो पोजीशन वैल्यूज होती हैं उनको ध्यान में रखिए, उसके थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। हो सकता है किसी की पोजीशन वैल्यू जैसे कि G की 7, ये 3 किसकी आती है, C3 आती है C की, या उसके अपोजिट की, ठीक है, X की आएगी। बट ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब देखिए ध्यान से, इसमें कितने नंबर ऑफ लेटर्स है, इसमें है 7 नंबर ऑफ लेटर्स, इसमें है 3 नंबर ऑफ लेटर, और इस वर्ड्स में है 5 नंबर ऑफ लेटर, ठीक है। तो ये जो है ये कैसे रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके साथ में देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें, ये A का नेक्स्ट लेटर है B, ठीक है। जब आपको एक आइडिया लगे तो उससे आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। ये नंबर ऑफ लेटर्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, ये T के बाद U, W के बाद X, और ये टोटल नंबर ऑफ लेटर। और ये W को चेक करें, W किससे रिलेटेड है, W आपका इसमें D का ऑपोजिट बन रहा है। तो ये लास्ट लेटर जो है, मतलब ये सेकंड लास्ट का ऑपोजिट बन रहा है। ये सेकंड लास्ट का ऑपोजिट क्या इसमें भी है, सेकंड लास्ट का ऑपोजिट यस, H का ऑपोजिट S, ठीक है, G का ऑपोजिट T, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस वर्ड है, उसको हमें बताना है। तो प्रैक्टिस वर्ड को चलो मैं इधर लिख देता हूं। प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 आपको 3 जगह पे मिल रहा है। सेकंड देखिए, इस C का ऑपोजिट क्या होता है, X, और क्योंकि इस लेटर का नेक्स्ट लेटर यहाँ पे लिखा गया, तो P का नेक्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर का नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, Q। तो XQ8 आपका कहीं पे भी नहीं है, तो क्या आएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आप एक बार गो थ्रू करें। ठीक है, ये इसमें था आपका, हाँ ये आ गया आपका अरेंज दी वर्ड्स, वही उसी का क्वेश्चन है। तो इसमें से बोला गया यहाँ पे कि हमें रिस्पेक्ट वर्ड है, रिस्पेक्ट वर्ड को फाइंड आउट करना है। तो रिस्पेक्ट वर्ड का क्या आएगा, अब इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है, ठीक है। नंबर यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। और सेकंड लास्ट का ऑपोजिट दैट इज X, और R का नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, S। तो XS7, तो XS7 ये आपका पहला ये है ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया, अब देखो ये डिफरेंट है। इसमें क्या बोला है, राइट टू लाइफ, फिर आपका आगे कोड दिया गया लाइफ विद फन, क्योंकि दो वर्ड सिमिलर है। देखो क्या है, कई बार क्या होता है, आपको इसमें जो सेंटेंस दिए जाते हैं उसमें वर्ड्स भी सिमिलर दिए जाते हैं। तो वर्ड सिमिलर होंगे तो ऑब्जर्वेशन उससे भी बन सकती है। जैसे कि इसमें इधर दिया गया लाइफ वर्ड, ये लाइफ वर्ड यहाँ पे दिया गया है, ये लाइफ, और इधर भी लाइफ। तो लाइफ सिमिलर होने की वजह से उसका कोड सिमिलर आएगा, दैट इज @H15, @H15।
चलो हम लाइफ वर्ड का ऐसे कोड इधर लिख देते हैं @H15। तो अब चेक करते हैं इसमें कि किस तरह से बना। देखिए ये नंबर है, नंबर तो किसी की पोजीशन हो सकती है। 15 पे क्या आता है, 15 पे O आता है, ठीक है। या उसका ऑपोजिट क्या आएगा, उसका O का ऑपोजिट L आएगा, मतलब ऑपोजिट, जैसे L का ऑपोजिट O, तो इस तरह से उनकी ऑपोजिट की पोजीशन वैल्यू। बट ऐसा तो उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा। अब हम चेक करते हैं कि @ और H आपको इसमें दो जगह पे मिला, दो जगह पे सिमिलर मिला। तो आप देखेंगे कि दो जगह पे आपको क्या चीज सिमिलर मिल रही है। तो वो देखिए इस राइट में, टू में और लाइफ में किन्हीं दो वर्ड में सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी आप ध्यान से देखिए, एक जगह सिमिलर ही मिलेगा आपको। क्या मिल रहा है इसमें, इसमें आपको मिला राइट का सेकंड लेटर सेम है और लाइफ का सेकंड लेटर सेम है। तो दोनों का सेकंड लेटर सेम है। कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो उसमें देखो अगला भी सेम ही वर्ड था। तो इसमें देखिए विद है, विद में भी सेकंड लेटर सेम है, मतलब इसमें क्या आएगा, इसमें भी @ मिल रहा है। तो हमें चार जगह पे @ मिला। मतलब क्या है, ये हमें जो बता रहा है, ये @ क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमें आई को। बट आई जो है इसमें सिर्फ आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी और चीज को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे तो क्या बताया गया है, जैसे 2 है तो 2 में सेकंड लेटर O है, ठीक है। फन है तो सेकंड लेटर क्या है, U है। फीलिंग है तो इसमें क्या है, सेकंड लेटर E। और हैप्पी है तो सेकंड लेटर क्या आएगा, A। और सो है तो उसमें सेकंड लेटर O। तो ये हो सकता है कि 5 इसमें डिफरेंट जो है वर्बल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। सिंबल तो हम चेक करेंगे, सिंबल कितने हैं। जैसे कि आपका ये हैश है, ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, और उसके बाद एंड आ रहा है, और डॉलर बन रहा है। तो ये 5 बन रहे हैं, तो इसका मतलब है 5 वॉबल्स को रिप्रेजेंट करें। तो चेक करते हैं इसमें वॉबल्स क्या क्या है। जैसे कि आई को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे 2 है, 2 का जो ये O है और सो का O ये सिमिलर है, मतलब क्या है, इसमें कोड भी सिमिलर आना चाहिए। तो अब देखिए इसमें 2, इसमें से हमें जो डिफरेंट मिला वो मिला हैश। इसमें भी एक हैश जरूरी है, तो ये मिल रहा है हमें, ठीक है। और इवन आप देखो इसमें अगर आप 2 को और सो को अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसमें हैश V3 और हैश U3, ये नंबर भी सिमिलर है, नंबर भी हमें सेम मिला। तो ऐसा नहीं कि इसमें से हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें मिल गया O जो है वो हैश रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसी तरह से आप देखिए इसमें से ये फीलिंग है, E हमें कहीं पे भी सिमिलर नहीं मिला। ये फन जो है, फन मिला, U मिला हमें। तो U किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, U को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ये परसेंटेज, ठीक है। अब हमें बताना है इसमें से कि E और A को क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम थोड़ा ध्यान देते हैं नंबर पे, नंबर से हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से ये जो आपका लेटर है, अगर हम इनमें देखें तो 2 लेटर है, तो 2 का अगर स्क्वायर किया जाए तो क्या बनता है, 4। 4 में से 1 कम कर दो तो क्या आएगा, 3। सिमिलरली ये लाइफ है, लाइफ वर्ड जो है ये 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 लेटर थे उसमें से 1 कम कर दे तो कितना बन जाएगा, 15। क्या ये चीज अप्लाई हो रही है सभी जगह। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें क्या स्क्वेयरिंग की पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं, और इवन जो है अगर कोई नंबर है, नंबर के जो लेटर्स को इंटरचेंज करके भी उसमें लिखा जा सकता है। 16 है तो 61 भी लिखा जा सकता है। तो उसमें से आप देखिए जैसे हैप्पी वर्ड है तो हैप्पी वर्ड में है 5 लेटर, और फीलिंग वर्ड में कितने हैं, 4 और 3 7, 7 है तो ये क्या आएगा, ये 7। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 49, उसमें से 1 कम कर दो, ये 48 इसका बन रहा है। मतलब E का जो एंड जो बन रहा है वो E को बता रहा है और डॉलर A को बता रहा है। अब आप कोई भी वर्ड है उसको बता सकते हैं, जैसे कि पोर्शन वर्ड है। बट हमें एक चीज और इसमें से फाइंड आउट करने के लिए रहेगी, जो कि है ये V और ये U, ठीक है। चेक करते हैं इसको। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें ये L है, LIFE, तो इसमें से जो सेकंड लेटर है, सेकंड लेटर का रिलेशन देखो। इसमें सेकंड लेटर जो सेकंड लास्ट लेटर है, ये F से ये H को बनाया जा सकता है, इसका नियर बाई बन रहा है, ठीक है। कैसे बना, ये 6 पे है और ये 8 पे। चेक करते हैं कि ये सेम आपका बाकी जगह बना। जैसे कि आप देखिए ये सेकंड लास्ट लेटर कौन बना, T, और सेकंड लास्ट लेटर कौन बना, S। S में अगर 2 ऐड कर दें तो क्या बनेगा, U। क्या बनेगा, T और U, और T में 2 ऐड करें तो क्या आएगा, UV। तो ये बना। तो इसमें भी क्या किया, 2 ऐड किया। बट ये आपका सेकंड लास्ट लेटर में बन रहा है, सेकंड लास्ट लेटर +2,
ये बन रहा है इसमें। आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे कि अब मान लीजिए इसमें से हैप्पी वर्ड है, तो हैप्पी वर्ड को अगर हमें बताना है तो क्या आ रहा है इसमें, ये 5 लेटर है, तो 5 लेटर का 5 का स्क्वायर 25, उसमें से कम कर दो 24। और उसी तरह से इसमें ए था, तो ए को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉलर, ठीक है। और उसके बाद ये जो सेकंड लास्ट लेटर उसमें क्या करेंगे, उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा पी, पी के बाद आएगा क्यू, क्यू के बाद आर, तो ये आना चाहिए और ये बन रहा है इसमें, ठीक है। तो अभी अब इसी तरह से पोर्शन वर्ड को करेंगे, तो पोर्शन वर्ड का कोड क्या आएगा, तो उसको हम चेक करते हैं। तो पोर्शन वर्ड का क्या आएगा, देखिए इसमें कितने लेटर हैं, नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब है 7 का स्क्वायर 49, उसमें से एक कम कर दो तो 48, 48 आपको इधर मिल रहा है दो जगह पे। और सिमिलरली ओ है, तो ओ को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ को कर रहा है हैश, तो हैश आना चाहिए। और उसमें सेकंड लास्ट लेटर क्या है, ओ, ओ के बाद क्या आएगा पी, पी के बाद क्यू, तो यहाँ पे आना चाहिए हैश ओ, हैश क्यू 48, हैश क्यू 48, जो कि आपकी बी ऑप्शन बन रही है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है पैराग्राफ, पैराग्राफ को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें से सेम चीज को हम अप्लाई करेंगे, सेम क्वेश्चन है। देखिए क्या आ रहा है इसमें, नंबर ऑफ लेटर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81, उसमें से एक कम कर दो तो क्या आएगा 80। सिमिलरली आप देखिए इसमें से हमारा ये जो था, ये एट द रेट और ये एट द रेट, ये किसको थे, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका ये सेकंड लेटर है, सेकंड लेटर आपका वोवल है, दैट इज ए को रिप्रेजेंट कर रहा है डॉलर, तो डॉलर आ जाएगा डॉलर। और बीच में हमें लेटर को बताना है, तो सेकंड लास्ट लेटर में 2 ऐड कर दो, पी के बाद क्या आएगा क्यू एंड आर, तो आर आएगा, तो ये बनेगा डॉलर R80, तो डॉलर R80 जो है ऑप्शन बी ये बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपका सेम देखो उसी में से रिलेटेड है, सनशाइन इसमें बताया गया, तो सनशाइन को हम बताएंगे इसमें किस तरह से बना है। नंबर ऑफ लेटर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो क्या आएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 63 नंबर हमें मिल गया। और सेकेंड लेटर को देखिए यू को आप इसमें से चेक करें, ठीक है, यू था तो ये बन रहा है परसेंटेज, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखिए सेकेंड लास्ट लेटर दैट इज एन में 2 ऐड करो, क्या आएगा ओ एंड पी, तो ये आएगा परसेंटेज P63, परसेंटेज P63, ये भी बी ऑप्शन में बन रहा है, ठीक है। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, सुपर लीडर कैश इजी, ये बताए गए हैं। अब देखो इसमें 2 आपको दिए गए हैं नंबर्स और 2 दिए गए हैं सिंबल्स। ये आपका काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, काफी हाई लेवल का क्वेश्चन है, और एक बोल सकते हैं कि आपका ये थोड़ा प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड था, ठीक है, PYQs में से इसको उठाया गया। तो अब देखिए इसमें से अगर हम देखें यहाँ पे जो नंबर मिल रहे हैं, नंबर्स को किस तरह से बताया गया, सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिए इधर, इसमें भी अगर हम ध्यान देंगे तो सेकंड लेटर आपको क्या मिल रहा है, सेकंड लेटर आपको मिल रहा है एक वोवल, ठीक है। और क्योंकि इसमें से अब ध्यान देंगे इसमें दो सेट ऑफ आपको मिल रहे हैं सिंबल्स, 2 सेट ऑफ सिंबल्स। कहने का मतलब है जैसे ये डॉलर हो गया, एट द रेट हो गया, और ये जो कैरेट साइन है, ठीक है, ये आपके 3 साइन आ गए ऊपर, और उसके बाद आ गया एंड, और उसके बाद आपका जो है ये एक्सक्लामेशन है, ये आपके 5 साइन बन रहे हैं, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा साइन नहीं मिल रहा, ठीक है। और ये 5 सिंबल हैं, मतलब 5 सिंबल जो है आपके बन रहे हैं, ये हो सकता है कि रिप्रेजेंट करें आपके वोवल को, क्योंकि इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो इसमें से हमें सेकंड लेटर क्या मिल रहा है, सेकंड लेटर सेम है, तो हमें सिंबल भी यहाँ पे क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ठीक है। सिंबल सेम मिला तो उसको हम देखेंगे अभी कि क्या इसमें से कुछ और सिमिलरिटी है। तो अब देखिए सुपर वर्ड है, इसको बनाया कैसे गया, सबसे पहले देखिए इसमें जो ये पोजीशन वैल्यू इसकी, एस की है 19, एल की है 12, ठीक है, सी की है 3 और ई की है 5। क्या किया गया है, नंबर को कैसे बनाया गया, 19 4 जा 76, ठीक है, 12 4 जा 48, ठीक है, 3 4 जा 12 एंड 5 4 जा 20। तो इसमें ये नंबर है, अब इनको नंबर्स को ही सेपरेट कर दिया, इनको अलग अलग कर दिए, अलग अलग कर दिया, तो देखो ये 48 था,
ये 12 था, ये 76, ये 20, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए इसमें हमें सेकंड सेट ऑफ सिंबल मिल रहा है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें और इसमें आपको सेम सिंबल मिल रहा है। सेम सिंबल कौन सा मिला यहाँ पे? सेम सिंबल मिला हमें ये, ठीक है, दैट इज लेस देन, दोनों में सेम मिला। तो उसमें दोनों में सेम है मतलब दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी। ये जो बन रहा है 48 बन रहा है आपका लीडर का, और इस सुपर का बना आपका ये, ठीक है, ये कोड। तो दोनों में लेस सिंबल है, तो इन दोनों में सिमिलरिटी देखिए, इन दोनों में आपके दो लास्ट के लेटर जो है सिमिलर, दैट इज ई एंड आर। ई आर सिमिलर है तो उसका मतलब है कि इसमें हो सकता है कि ये नंबर ऑफ जो यहाँ पे सिंबल्स हैं ये सेकंड लास्ट लेटर को रिप्रेजेंट करें या फिर लास्ट लेटर को रिप्रेजेंट करें। सेकंड लास्ट है तो सेकंड लास्ट क्या बन रहा है आपका? ये वोवल बन रहा है। वोवल होंगे तो 5 ही सिंबल होने चाहिए, बट अब हम काउंट करते हैं। देखिए आपका ये लेस आ गया, फिर परसेंटेज बना, फिर इसमें से प्लस बना, ठीक है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल बना, और इसमें से क्रॉस बना, ठीक है, 5 तो ये हो गए। और उसके अलावा आपको मिल रहा है ये जो स्लैश साइन, और इसमें लेस देन और इक्वल बन रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे सिंबल बन रहे हैं। तो अभी हमें करना क्या है? हमें, क्योंकि ये बहुत सारे सिंबल मिले, इसका मतलब है ये ई को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जैसे मान लीजिए कैश वर्ड है, तो अब इसमें से अगर हम देखना है तो उसका कोड कौन सा है? कैश का आएगा सी, 3 पे आता है, 3 का 4 गुना क्या बनेगा? 12, तो ये बन रहा है। तो इसका कोड है 1%2, ठीक है। तो इसमें @ किसको बता रहा है? @ बता रहा है ए को, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सुपर वर्ड को देखें, यू को क्या बता रहा है? यू को बता रहा है कैरेट, ठीक है। और उसी तरह से लीडर जो है, लीडर आपका ये बना तो उसमें डॉलर बता रहा है किसको? ये बता रहा है ई को। और एंड किसको बता रहा है? एंड जो बता रहा है आपका, यहाँ पे देखिए ये बना 64 किसका बनता है? ये बनता है 16 का, 16 4 जा 64, तो ये आई को बता रहा है। और ये किसको बता रहा है? ये ओ को बता रहा है। हमें किसका बताना है? हमें फ्यूजन वर्ड का बताना है। फ्यूजन वर्ड यहीं पे है, ठीक है, इसी से हम बता सकते हैं। फ्यूजन देखिए, एफ कितने पे आता है? एफ आता है 6 पे। 6 का 4 गुना कितना हो गया? 24। 24 मतलब 2 और 4, देखिए 2 और 4 ये मिल रहे हैं, 2 और 4 ये मिल रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्या फास्ट भी है। यू का कोड क्या है? यू का कोड जो बन रहा है वो बन रहा है आपका ये कैरेट सिंबल। कैरेट सिंबल को देखिए ये बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आपको सिंबल कहाँ पे मिला? ये ग्रेटर देन और इक्वल है, तो ग्रेटर देन और इक्वल आपको ये मिला ऑप्शन डी में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये फ्यूजन वर्ड है। आप इसमें अगर आपको पूछा गया है कि एन का कोड क्या है, तो एन का कोड जो है इसमें क्या बन रहा है? यहाँ पे एन का कोड बन रहा है ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एच का कोड क्या था? ये था आपका परसेंटेज, ठीक है। जैसे मान लो टॉस वर्ड है, तो टॉस वर्ड को भी हम बता सकते हैं। तो ये था इसमें क्वेश्चन के रिलेटेड। अब हम आगे देखते हैं। जैसे हैप्पी वर्ड बोला, तो हैप्पी वर्ड है तो आपको मैंने अभी बताया ये एच है। एच की पोजीशन वैल्यू 8 का 4 टाइम कर दो कितना बनेगा? 32। तो 3 और 2 को अलग कर दिया। ये ए है। अभी हमने कैश और इजी में सिमिलरिटी देखी थी, दैट इज @ तो ये @ आ गया। और y देखो हमें इजी में मिल रहा है, तो इजी से आप चेक करो y का कोड क्या बन रहा है? तो ये इजी 5 का 4 टाइम 20, तो ये प्लस आना चाहिए। तो ये कहाँ पे मिल रहा है हमें? ये मिल रहा है हमें 3 @ 2, ये पहली ऑप्शन में मिल रहा है। आई होप आपको समझ आएगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इस तरह से था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। देखिए प्रोग्रेस वर्ड बोला गया है, बट यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी चेंज हो रहा है। क्वेश्चन में बताया क्या गया? वर्कर हार्ड, स्टे हम्बल, फेथ कैन मूव ज़ॉम्बी, थिंक आउटसाइड बॉक्स ओनली, टू नथिंग लिटिल ऑलवेज। तो इसमें कोड दिए गए। तो अब इसमें भी देखिए यहाँ पे क्या दिए गए? एक नंबर है, एक लेटर है, एक सिंबल है। तो हमें क्या करना है? हमें उसको कंपेयर करना है आमने सामने। अगर मैं लिख के बताता हूँ आपको ताकि आपको पता चल जाए, तो ये वर्कर हार्ड, स्टे हम्बल, ठीक है। और इसमें क्या दिए गए? $3 सेकंड है 4D @ और नेक्स्ट है $3Z और 4S @ अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इसमें कुछ नंबर्स इसमें मिल रहे हैं। हमें कुछ चीजें इसमें बार बार रिपीट हो रही।
जैसे कि नंबर जो है, नंबर इसमें ये था, इसमें 3 इधर भी है, 4 एंड 4। चेक करेंगे कि ये 4 और 3 क्या बता रहा है। हो सकता है ये नंबर ऑफ लेटर्स को बताए, हो सकता है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट को बताए, हो सकता है ये नंबर ऑफ वोवेल्स को बताए। तो अब देखिए नंबर ऑफ लेटर्स देखेंगे तो उसमें 6 हैं, 3 4 से ऊपर कोई भी नया बड़ा नंबर नहीं। फिर क्या देखेंगे इसमें नंबर ऑफ वोवेल्स, तो इसमें 2 ही है वोवेल्स। कॉन्सोनेंट देखिए तो कॉन्सोनेंट इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। मतलब हमें एक चीज समझ आ गई कि इसमें जो ये नंबर बता रहा है, ये बता रहा है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स को। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स को बता रहा है। अब हम सेकंड चेक करते हैं कि ये जो ई है, ये डी है, ये जेड है और ये एस है, ये किसको बता रहा है। देखिए अगर मैं इधर देखूंगा तो इसमें आर के बाद एस आता है और इस आर के बाद एस आएगा। ठीक है, डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा और वाई के बाद क्या आएगा, जेड आएगा। मतलब क्या है, ये जो लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर में क्या किया गया है, इसमें +1 कर दिया। ठीक है, और आर के बाद क्या कर दिया, एस बन गया और इसमें डी के बाद ई बन गया और ई के बाद क्या बनना चाहिए, ई के बाद एफ बनना चाहिए, बट यहाँ पे डी दिया गया। तो अब आपको एक चीज को समझना है इसमें कि अगर लास्ट लेटर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, +1 होगा। अगर लास्ट लेटर जो है वोवेल होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसमें -1 होगा, प्रीवियस लेटर को लिया जाएगा। तो ये चीजें तो हमें समझ आ गई, बट हमें अब देखना है कि ये डॉलर क्या बता रहा है और @ क्या बता रहा है। ध्यान से देखिए इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने बन रहे हैं। वर्कर का कोड अगर हम देखेंगे तो वर्कर का कोड बन रहा है ये आपका, ये 4s@। ठीक है, 4s@ और ये जो हम्बल है, हम्बल का कोड बन रहा है ये। ठीक है, तो इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स कितने बने, इसमें 6 हैं, इसमें 6 हैं। हार्ड में और स्टे में आपके 4 है, तो उसमें क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है, ये आपका डॉलर वाला बन रहा है। तो ये हो सकता है नंबर ऑफ लेटर्स को बताए। तो हमें चेक करना है, जैसे कि अगर हम देखें मूव वर्ड है, तो मूव वर्ड में भी क्या आपका सेम बन रहा है, तो उसका कोड बना के देखते हैं। ये मूव वर्ड है, हमें क्या करना है, अप्लाई करना है इसमें। देखिए कितने इसमें कॉन्सोनेंट है, कितने कॉन्सोनेंट है, 2 कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, लास्ट लेटर क्या आपका ई, तो उसमें से क्या करना है, -1 करना है, तो ये डी आएगा। ठीक है, और ये 2D आपको कहाँ पे मिल रहा है, 2D मिला ये, और इसके साथ में क्या है, डॉलर। तो ये सिमिलरिटी हमें मिल गई, दैट इज डॉलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है 4 लेटर्स को, और @ कितने लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 लेटर्स को। उसी तरह से इसमें कितने लेटर्स हैं, इसमें आपके 3 लेटर हैं, कैन और बॉक्स में। तो हम चेक करते हैं, ये 2 भी है, तो इसमें से कैन के लिए क्या आएगा, इसमें से अगर हम देखें ये कैन वर्ड है, इसमें 2 कॉन्सोनेंट्स है, तो 2 कॉन्सोनेंट वाला एक तो ये बना और एक ये बना। ठीक है, तो ये हो सकता है इसमें, और इसमें क्या बताया 2O%। ठीक है, एंड जो लास्ट लेटर में क्या कर दिया, नेक्स्ट लेटर को लिख दिया। तो इसमें से ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज किसको बता रहा है, परसेंटेज बता रहा है 3 लेटर्स को, ये 3 लेटर्स को बता रहा है। ठीक है, उसी तरह से 5 लेटर का देखते हैं हम। इसमें 5 लेटर का वर्ड है थिंक और फेथ। फेथ को देखिए, 5 लेटर मतलब हैश, ये 5 लेटर को बता रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम 7 लेटर का देखते हैं। जैसे कि ये 6 लेटर है ऑलवेज, तो इसमें क्या आएगा, इसमें एस के बाद आएगा टी, ये बन रहा था इसमें। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, हाँ जी ये बन रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आपका @ था। अब 7 लेटर देखिए, इसमें एक है ये NO, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 के लिए यहाँ पे डिफरेंट कौन सा है, 7 के लिए डिफरेंट है एंड, तो ये बता रहा है। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया गया, प्रोग्रेस वर्ड है, तो उसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 का तो हमारे पास कोड ही नहीं है। जब 8 का कोड नहीं है तो या तो आपको दिया गया वहां पे नया कोड, तो उसको हम लेके चलेंगे। अगर ना दिया हो तो कौन सी ऑप्शन आएगी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमें इसका नंबर ऑफ लेटर जो है ज्यादा होने की वजह से हमें कोड नहीं दिया गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रोग्राम वर्ड है, प्रोग्राम वर्ड में देखिए कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि पिछले वाला जो प्रोग्रेस में 8 लेटर थे, इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, सॉरी ये क्वेश्चन भी अलग है। तो इसमें क्या बोला, रेवेन्यू एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन, ये अलग है क्वेश्चन। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सीड एक्सपेक्टेशन, तो ये नंबर दिए गए और क्या दिए, 2 लेटर दिए, किसी में 2 किसी में। तो हो सकता है कि ये मिस्टेक हो,
बट अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें भी आपको 2 लेटर दिए गए और इसमें भी 2 लेटर दिए गए, तो कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस होगा। अब ध्यान से देखिए, ये आर, फर्स्ट लेटर आर है, इसमें फर्स्ट लेटर ई है, इसमें फर्स्ट लेटर ई है। कैसे ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक दूसरे से? आर जो है कॉन्सोनेंट है और ये दो जो है वॉवल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो उसमें क्या आ रहा है, देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें भी आपके कितने बन रहे, 7। तो 7 आपको 2 जगह पे मिल रहा है, तो ये तो बता रहा आपका नंबर ऑफ लेटर्स को। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स को। सेकंड, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें भी हमें मिडिल लेटर ई मिला और इसमें भी हमें मिडिल लेटर ई मिला। इसमें देखेंगे तो इसमें मिडिल लेटर हमें मिला टी। ठीक है, तो ये मिडिल लेटर को बता रहा है, ये जो बता रहा है ये आपका मिडिल लेटर को बता रहा है। बट अब बात आती है 7 ई सी की, तो उसमें ये सी क्यों दिया गया, तो उसको हम देखते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए ये किसका बन रहा है, ये ई सी है और ये है। अब इसको चेक करते हैं इसमें, क्योंकि ऊपर तो हमें क्या मिल रहा है, ई और 7 जो है सिमिलर मिला, तो हम नहीं बता पाएंगे। बट नेक्स्ट में देखते हैं, मनी एंड इंस्ट्रूमेंट, इसमें पहला लेटर क्या है, इसमें कॉन्सोनेंट था, इसमें क्या था, वोवल था दोनों में। तो हम चेक करते हैं किसका बताया। देखिए मनी में कितने लेटर है, 5। तो 5 से हमें अब आइडिया लग गया कि जो कॉन्सोनेंट है उसके क्या बताएगा, उसी में साथ में लगा। जैसे कि आप देखिए ये ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन में भी क्या बन रहा है, ये टी, क्योंकि कॉन्सोनेंट था तो उसी में एक एक्स्ट्रा जो है आपको लेटर मिल रहा है। तो अब चेक करेंगे इसमें कि क्या बन रहा है। ये सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी करता है 3 को। ठीक है, सी करता है इसमें 3 को, और ये जो इसमें जी है, ये जी किसको करता है, ये 7। मनी में देखेंगे तो मनी में है 3 कॉन्सोनेंट। ठीक है, रेवेन्यू में भी 3 कॉन्सोनेंट, दैट इज आर वी एंड एन। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन वर्ड में देखते हैं कि कितने कॉन्सोनेंट है, क्या ये 7 है, ये 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हम अब किसी भी वर्ड को बता सकते हैं। तो प्रोग्राम वर्ड की अगर हम बात करें तो ये क्या आएगा, इसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ लेटर्स देखने हैं। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, इसमें 7 थे। ठीक है, 7 लेटर है, और साथ ही साथ हमें क्या करना है, मिडिल लेटर बताना। तो मिडिल लेटर है जी, और साथ ही साथ क्योंकि ये जो है कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स को बताना है कि कितने हैं, और उसका जितने नंबर होंगे उतने नंबर पे जो पोजीशन वैल्यू पे जो आएगा हमारा अल्फाबेटिकल अल्फाबेट आएगा वो लिखना है। तो उसमें क्या आ रहा है, ये 1 2 3 4 5, 5 है, 5 का मतलब क्या आएगा, 5 का मतलब है ई। तो ये आपकी पहली ऑप्शन में ये बन है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, सेशन आपको अच्छे से गो थ्रू हो चुका होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि ये जो है बाकी एस्पायरेंट्स तक भी पहुंचे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।